इसी तरह से हमने ये भी देखा था कि जो 8 डेज होते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी 8 डेज आर इन 366 डेज, 360 डेज में कितने हैं? ए ऑप्शन होगा 1, बी होगा 2, सी होगा 3, डी होगा 0। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी। क्यों? 2 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 कैलेंडर्स का। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा कैलेंडर के बेसिक के बारे में। हमने इसमें देखा कि हम कौन से कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं और अब तक फॉलो जो करते आ रहे हैं वो हमने कहा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो और फिर हमने उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे कि 7 डेज़ 1 वीक का होता है, 8 डेज़ क्या होते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे उसी कंसेप्ट पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि व्हाट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि व्हाट आर ऑड डेज, ऑड डेज क्या होते हैं, ऑप्शन इस तरीके से है कि रिमाइंडर ऑफ 14, बी रिमाइंडर ऑफ 7 और सी, ये मानिए सी रिमाइंडर ऑफ 8 और डी रिमाइंडर ऑफ 9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर डिस्कस किया है वो यानी कि देखा होगा अच्छे से, उन्होंने उस पर यानी कि गौर व फिक्र से उन्होंने वो देखा होगा, समझा होगा, उन बच्चों को अच्छे से पता होगा। उन्हें समझने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि आरटीएस होते क्या है। तो जिन्होंने देखा होगा वो आराम से बताएंगे बी पार्ट इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि 8 डेज़ वो डेज़ होते हैं, अगर कुछ डेज़ हमारे पास दिए गए हैं उन्हें वीक्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 7 से, जो कोशंट आएगा वो हमें देगा नंबर ऑफ़ वीक्स, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें देगा क्या? 8 डेज़ मीन रिमाइंडर ऑफ 7। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये है अब कि हाउ मैनी ऑड डेज, कह रहा है कि कितने ऑड डेज है 49 डेज़ में, 49 डेज़ में कितने ऑड डेज़ है। तो हमने क्या कहा कि जब भी हमारे पास डेज़ दिए गए होंगे तो सबसे पहले उसको 7 से डिवाइड करो। तो 7 से 49 को करेंगे, 7 7 आर 49, जो रिमाइंडर आएगा 0, इसका मतलब कोशंट हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास देगा नंबर ऑफ़ वीक्स मीनस 7 वीक्स होंगे और 8 डेज़ कितने? 0। तो आंसर जो इसका है ना वो है 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया तो मीन 8 डेज़ होंगे ही नहीं, इसमें कोई दिन बचेगा ही नहीं वीक्स में बांटने के बाद। यानी जब 49 डेज़ को वीक्स में बांटेंगे तो वो पूरे वीक्स में बढ़ जाएंगे, यानी कि 7 वीक्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा और कोई दिन बचेगा ही नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 8 डेज 0। इसी तरह से और एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पिछले बार बताया भी था, हाउ मनी ऑड डेज आर इन 365 डेज, यानी 365 डेज में कितने ऑड डेज है। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 1। तो कितने होते हैं? हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि 52 वीक्स होते हैं और एक डे होता है और वही 8 डे होता है, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये भी देखा था कि जो 8 डेज होते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी 8 डेज आर इन 366 डेज, 360 डेज़ में कितने हैं? ए ऑप्शन होगा 1, बी होगा 2, सी होगा 3, डी होगा
0। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी। क्यों? 2 होते हैं, ठीक है, जो हमने देखा था 52 वीक्स होते हैं और 2 आर डेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि हाउ मनी वीक्स। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 100 डेज। इससे पहले हम जो हमारे पास पता थे डेज उनमें बात कर रहे थे, यानी कि एक ईयर में। अब ऐसे कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी वीक्स आर इन 100 डेज। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 24, ठीक है, या 24। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 100 डेज। तो सबसे पहले क्या करोगे, 100 को 7 से डिवाइड करोगे। तो 7 से जब डिवाइड करोगे 7 1s आर 7 और इस 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और इस 0 को नीचे लाएंगे, 30 बन गया। अब 7 को करना है मल्टीप्लाई ताकि 30 आए या इससे कम। तो क्या करेंगे, 7 4 28 है ना। तो 28, 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो रिमाइंडर 2 और कोशेंट 40। अब हमने क्या कहा, वीक्स क्या होते हैं, अगर डेज होंगे ऑन डिवाइडिंग डेज बाई 7, जो कोशेंट आता है वो ही हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ वीक्स 14 है, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास और नंबर ऑफ डेज देता है, तो और डेज होंगे वो 2 होंगे, लेकिन जो वीक्स होंगे वो कितने होंगे, 14। तो आंसर क्या है, बी पार्ट, ठीक है। इसी तरह से और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे आगे। और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन number of days and weeks, in 100 days, ठीक है। यानी कह रहा है कि डिफरेंस कितनी है नंबर ऑफ डेज और वीक्स के दरमियान 100 डेज में, ठीक है। तो एक ऑप्शन है इसमें 28, बी है 4, सी है 12 और डी है 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज एंड वीक्स इन 100 डेज। तो पहले हम देखेंगे वीक्स कितने हैं 100 डेज में, और नंबर ऑफ डेज मीन जो एक्स्ट्रा डेज और डेज बचेंगे वो, ठीक है। उन दोनों के दरमियान डिफरेंस देंगे। तो पहले हम वीक्स निकालेंगे, डेज़ को ये 100 डेज़ को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह करेंगे, सेम जो यहाँ पर किया कि 100 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड, और 7 1s और 7 और 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, ये 0 आगे नीचे आ जाएगा, और अब 7 4s और 28 और रिमाइंडर 2। तो ये जो है ये नंबर ऑफ आवर डेज देगा या डेज, और ये देगा नंबर ऑफ वीक्स। हमें डिफरेंस देखने हैं डेज और वीक्स के दरमियान 100 डेज में। तो वीक्स कितने हैं 14, माइनस करेंगे डेज कितने हैं 2, तो वो कितना हुआ 12। तो राइट ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस थे ये जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट पे किए। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आ चुका होगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।